आज बात उस बयान की करेंगे जिसने राजनीति को बयानबाजी से आगे बढ़ाकर सीधे धमकी की भाषा में तब्दील कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी विधायक रामकेश्वर शर्मा का बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि खुले तौर पर डर, नफरत और हिंसा का संकेत देता है। बाबरी मस्जिद की ईंट की बात पर यह कहना कि नींव मजबूत खोदना मस्जिद नहीं बनेगी, कब्र बनेगी, ये शब्द लोकतंत्र के नहीं बल्कि भीड़ तंत्र की भाषा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल का जो विधायक है वो वहाँ पर बाबरी मस्जिद की ईंट की बात कर रहा है। मैं उस विधायक को और तृणमूल कांग्रेस को और कट्टरपंथी मुसलमानों को कह देना चाहता हूं कि नींव थोड़ी मजबूत खोदना, बाबरी मस्जिद तो नहीं बनेगी पर हो सकता है तुम्हारी कब्र बनाने के लिए वो नींव काम आए। सवाल ये है कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को ये हक किसने दिया कि वो एक पूरे समुदाय को कब्र की धमकी दे। अब जरा इस दोहरे चरित्र को देखिए। जिस बीजेपी विधायक के बयान पर तालियां बजाई जा रही है, ठीक उसी वक्त जेडीयू के एक सांसद की बात सामने आती है कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो संवैधानिक दायरे में है। तो फिर बीजेपी का गुस्सा जेडीयू पर क्यों नहीं फूटा? क्यों प्रधानमंत्री को कान में फूंकने की सलाह दी जाती है लेकिन सीधा सवाल नहीं किया जाता? वजह साफ है कि ज्ञान और धमकी सिर्फ दूसरों के लिए है, सत्ता के साझेदारों के लिए नहीं। अब आते हैं जमीन पर हो रही हकीकत पर। दरअसल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर नई मस्जिद के निर्माण की घोषणा के बाद चंदा खुल्लम खुल्ला लिया जा रहा है। एसबीआई के क्यूआर कोड से 93 लाख रुपए, 4 पेटियों से 37 लाख, कुल मिलाकर अब तक करीबन 1 करोड़ 30 लाख का दान सामने आ चुका है और 7 पेटियों की गिनती अभी फिलहाल बाकी है। 9 से 10 लाख ईंटें, हजारों सीमेंट की बोरियां, ये सब कुछ स्थानीय लोगों की तरफ से आया है। ये सही है या गलत है, ये अदालत और कानून तय करेगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर कहीं भी कानून का उल्लंघन है तो कार्रवाई की जिम्मेदारी प्रशासन की है या बीजेपी के एक विधायक की? ये पूरा मामला ये बताता है कि मुद्दा बाबरी मस्जिद का नहीं, मुद्दा है नफरत की राजनीति का। चुनावी फायदे के लिए डर पैदा करना, कब्र की धमकी देना और एक समुदाय को कटघरे में खड़ा करना, यही आज की राजनीति का खतरनाक चेहरा बनता जा रहा है। लोकतंत्र में बहस होती है, कानून की बात होती है, लेकिन जब जनप्रतिनिधि जनसंहार जैसी भाषा बोलने लगे तो ये सिर्फ एक बयान नहीं रहता, ये सीधे सीधे सामाजिक सौहार्द पर हमला बन जाता है। सवाल आखिरकार यही है कि क्या नफरत और धमकी अब सत्ता की नई पहचान बन चुकी है या फिर इस पर भी अब कोई जवाबदेही तय होगी? देखना होगा कि क्या सचमुच जिस तरीके से इन नेता ने ये बयान दिया है, क्या जनता उन्हें स्वीकार करती है? क्या बंगाल में बीजेपी की जीत होती है या तृणमूल कांग्रेस की? क्या सचमुच मुसलमानों की कब्र खोद दी जाएगी जिस तरह का बयान नेता ने दिया है? देखना होगा कि जनता क्या बदला लेती है, क्या उन्हें चुनावों में जीत दर्ज करवाती है या फिर हार उन्हें देखनी पड़ती है। जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा। क्या सचमुच बाबरी मस्जिद बननी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।